हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स लर्न एकेडमी वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग मूल कॉन्सेप्ट और स्टोइकियोमेट्री जो पढ़ रहे थे ना, उसका कुछ टॉपिक बच गया था। इस वीडियो में हम लोग उसको कवर कर लेंगे, जो कि था परसेंटेज कॉम्पोजिशन, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, ये सबको और कुछ क्वेश्चंस के साथ देख लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी इस वीडियो मतलब इस चैप्टर का जो बहुत सारा वीडियो होगा, 3-4 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है। उसमें पूरा का पूरा चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है विथ न्यूमेरिकल्स का एक अलग स्पेसिफिक वीडियो भी है, तो आप उसको जाकर जरूर देखिएगा, ये आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में जो हम लोग पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे दैट इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन, है ना। परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होता है? परसेंटेज कॉम्पोजिशन, अब जैसे देखिए कोई भी चीज़, जैसे अगर मान लेते हैं कि हमारे पास H2O है। ठीक है, हमको पता है कि हाइड्रोजन इसमें 2 एटम्स है और ऑक्सीजन का इसमें 1 एटम है। लेकिन अगर हमसे पूछ लिया जाएगा कि हाइड्रोजन में यानी कि वाटर में हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है, ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, वो अगर पूछ लेगा तो हम लोग को यहाँ ये चीज़ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और ये पढ़ के ही हम लोग उसको फाइन कर सकते हैं। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होता है? इट इज़ द परसेंटेज बाई वेट, यानी कि वेट के हिसाब से, मास के हिसाब से उसका परसेंटेज फाइन किया जाता है ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन इट। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल्स में मान लेते हैं अगर H2O में है तो हम लोग पूरा का पूरा हाइड्रोजन का पता करेंगे, फिर ऑक्सीजन का पता करेंगे, क्या चीज़? परसेंटेज। ठीक है ना, इस H2O के बेसिस पर फॉर्मूला हमारा क्या निकलता है? तो फॉर्मूला आता है परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज अगर फाइन करना है तो फॉर्मूला ये लगाना होगा, टोटल वेट ऑफ एलिमेंट इन वन एलिमेंट, उस एलिमेंट का उस मॉलिक्यूल्स में क्या वेट है वो रखेंगे, ग्राम मॉलिकुलर वेट यानी कि टोटल मॉलिक्यूल्स का क्या वेट है वो हम लोग डाउन साइड में यानी कि डेनोमिनेटर में रखेंगे, और फिर इंटू 100 एज यूजुअल जैसे परसेंटेज के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो टोटल वेट ऑफ एलिमेंट बाय ग्राम मॉलिकुलर वेट और इंटू 100, यही हमारा परसेंटेज ऑफ एन ईच एलिमेंट निकल कर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस को भी देख लेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन क्या कहता है? कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3। अब इसमें से हम लोग का हर का यानी कि सोडियम का, फिर सोडियम का, और फिर कार्बन का, फिर ऑक्सीजन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन बताना है। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? ग्राम मॉलिकुलर वेट का जरूरत पड़ेगा भाई, तो ग्राम मॉलिकुलर वेट फाइन कर लेते हैं। तो मॉलिकुलर मास ऑफ Na2CO3 क्या हो जाएगा? 23 इंटू 2 प्लस 12 और प्लस 3 इंटू 16। ये 23 कहाँ से है? सोडियम का एटॉमिक मास होता है। 12 क्या हो गया? कार्बन का एटॉमिक मास। और 16 क्या होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। जितना एटम था उस हिसाब से उसको मल्टीप्लाई किया गया था। 46 प्लस 12 प्लस 48 दैट इज 106 ग्राम। ये हो गया। अब हम लोग को परसेंटेज ऑफ सोडियम, क्योंकि इसमें सोडियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो परसेंटेज ऑफ सोडियम फाइन करेंगे। तो परसेंटेज ऑफ सोडियम क्या हो जाएगा? यहाँ सोडियम कितना है? 2 है। ठीक है ना, सोडियम का परसेंटेज फाइन करना है तो हम लोग कितना निकाल के आए? देखिए तो 2 के बेसिस पर 46, तो 46 हो गया, क्योंकि टोटल एटॉमिक वेट यानी कि देखिए यहाँ पर टोटल वेट ऑफ एलिमेंट, जिस एलिमेंट का हमसे पूछा जा रहा है उसका टोटल वेट हम लोग को यहाँ पर रखना है, और पूरा का पूरा मॉलिकुलर वेट नीचे डेनोमिनेटर में रखना है और इंटू 100 कर देना है। तो 46 बाई 106 और इंटू 100 कैलकुलेशंस किए, आया हमारा 43.6%। उसी तरीके से अगर हम लोग परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइन करते हैं तो कार्बन टोटल एक ही है, तो 12 हो गया बाई 106। क्यों? क्योंकि मॉलिकुलर वेट सोडियम कार्बोनेट का 106 है, और इंटू 100 तो 1200 बाई 100 कैलकुलेशन करने पर 11.3% आ गया। अब यहाँ से भी हम लोग डायरेक्टली फाइन कर सकते हैं कि इसको और इसको ऐड कर देंगे और 100 में घटा देंगे तो मेरा ये पूरा का पूरा फाइंड हो जाएगा। ठीक है, बट अलग से निकाल ही देते। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया? 48 बाई 106। 48 क्यों लिए? क्योंकि यहाँ पर 3 ऑक्सीजन था, और इंटू 100 तो करना ही पड़ेगा, दैट इज 4800, और बाई 106 कैलकुलेशन करने पर 45.3%। तो इससे ये पता चल गया कि हमारा Na2CO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट में हर एक एलिमेंट का परसेंटेज कॉम्पोजिशन ये आया। सोडियम का 43.6% हो गया, कार्बन का 11.3% हो गया, और ऑक्सीजन का 45.3% हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा कि हम लोग को कैसे फाइंड करना है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आते हैं अब हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। मतलब किसी भी चीज़ का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? देखिए हम लोग तो पढ़ते आ रहे थे कि मॉलिकुलर फार्मूला होता है, बट मॉलिकुलर फार्मूला
से एम्पेरिकल फार्मूला कैसे निकलेगा, वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज द सिंपलेस्ट फार्मूला विच गिव्स द सिंपलेस्ट रेशियो इन होल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, इसमें कहा क्या जा रहा है। जैसे हम लोग का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल ले रहे हैं H2O2, ठीक है। तो इसका जो एटम का जो सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगा ना होल नंबर में, वो हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं, जो एटम का जो नंबर होगा, नंबर ऑफ एटम्स होगा ना, उसको हम लोग को सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है। तो यहाँ पर 2 और 2 है, तो अगर 2 से डिवाइड देते हैं तो 1 1 सिंगल आ जाएगा, 1 को तो लिखा नहीं जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या हो सकता है, अगर 2 2 हटाते हैं तो HO, जो कि सिंपलेस्ट रेशियो के फॉर्म में रहेगा। इस डेफिनेशन का मतलब यही है, यानी कि कोई भी चीज़ है तो हर एक एलिमेंट को हम लोग को सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना पड़ेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। अब यहाँ पर जो नंबर्स जो आ रहा है मेरा एटम्स का, 6 है, 12 है और 6 है। अगर 6, 12 और 6 को अगर सिंपलेस्ट करने जाते हैं तो कितना हो जाएगा, आप लोग को पता ही है। 6, 12 और 6 को सिंपल करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। 6 से डिवाइड देने के बाद तो हमारा सिंपलेस्ट रेशियो क्या बन गया, 6 बन गया 1 के साथ, और हाइड्रोजन बन गया 2 के साथ, और ऑक्सीजन बन गया 1 के साथ। तो CH2O दैट इज द सिंपलेस्ट रेशियो, और यही होता है ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला। तो आपसे कन्फ्यूजन बनाने के लिए पूछा जा सकता है MCQs वगैरह में, कि दे देगा व्हाट इज़ द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, और ये भी लिख देगा, ये भी लिख देगा। आपको ये जाना पहचाना सा नहीं लगेगा, बट ये जाना पहचाना लगेगा, तो आप इसको क्या करोगे, टिक करके आओगे घर में, सोचोगे अरे हम तो सही बना के आए, जब नंबर कटेगा तो दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। इसको हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं, और जब सिंपलेस्ट फॉर्म में जब उसको लिख लेते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, एम्पेरिकल फार्मूला। अब देखिए, एम्पेरिकल फार्मूला मास इक्विवेलेंट टू, यानी कि बराबर क्या होता है, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट इन एम्पेरिकल फार्मूला। अगर हमसे, जैसे हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला में मॉलिक्यूलर मास निकालते थे, उसी तरीके से एम्पेरिकल फार्मूला मास में एम्पेरिकल फार्मूला का जो एटॉमिक मासेस होगा उसको ऐड करके निकालेंगे, जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला में निकालते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो एक क्वेश्चंस बना लेते हैं इससे रिलेटेड, एम्पेरिकल फार्मूला से रिलेटेड, कि कैसे बनाया जाता है डिटर्मिनेशंस ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज़ ऑक्सीजन 26.24%। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब जब ऑर्गेनिक कंपाउंड का बात आ रहा है तो बिना कार्बन का तो हो नहीं सकता है, तो कार्बन ऑलरेडी उसमें है, भले नहीं दिया हुआ है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, बट रहेगा। ठीक है, 26.24% है हमारा ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितना है, 4.92%, 4.92%। तो अच्छा, 26.24% मेरा ऑक्सीजन है, 4.92% मेरा हाइड्रोजन है, तो मेरा कार्बन कितना होगा, तो 100 में 26.24 और 4.92 घटा दिए तो हमारा आ जाता है कितना, 68.84%। यहाँ कैलकुलेशन हम लिख देते हैं। ठीक है, ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 68.84। ठीक है, ये आ गया हमारा कार्बन का परसेंटेज। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक चार्ट बनाएंगे। एक चार्ट में क्या रखेंगे, एलिमेंट का नाम, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, हर एक एलिमेंट कितना परसेंटेज कॉम्पोजिशन में है ना। उसके बाद रखेंगे एटॉमिक मास उसका, उसके बाद एटॉमिक रेशियो और सिंपलेस्ट रेशियो, उसके बाद फिर फार्मूला बनाएंगे। तो एलिमेंट में क्या क्या था मेरा पास, कार्बन था, फिर हाइड्रोजन था और फिर ऑक्सीजन था। ये तीन चीज़ हो गया। उसके बाद परसेंटेज कॉम्पोजिशन, कार्बन का हम लोग फाइंड करके लेकर आए 68.84%, फिर हाइड्रोजन का लेकर आए 4.92% और ऑक्सीजन का लेकर आए 26.24%। एटॉमिक मास क्या होता है, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। अब देखिए एटॉमिक रेशियो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। एटॉमिक रेशियो फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन का जो नंबर होता है ना, उसको सीधा डिवाइड किया जाता है एटॉमिक मास से। यानी कि 68.84 को डिवाइड किससे करेंगे, 12 से, तो आएगा मेरा 5.74। उसी तरीके से हाइड्रोजन के लिए 4.92 डिवाइड 1 करेंगे तो मेरा सेम ही आएगा हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक रेशियो, और 26.24 को अगर 16 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.64। ये हो गया एटॉमिक रेशियो। अब एटॉमिक रेशियो है, एक कॉलम मेरा बन जाता है सिंपलेस्ट रेशियो का। क्यों, क्योंकि हम लोग को अगर एम्पेरिकल फार्मूला बनाना है तो हम लोग को सिंपलेस्ट रेशियो में रखना पड़ेगा। तो सिंपलेस्ट रेशियो बनाने का तरीका क्या होता है, देखिए एटॉमिक रेशियो में जो सबसे छोटा नंबर होगा, जो सबसे छोटा नंबर होगा उस नंबर से
तीनों जितना भी उसमें होगा, चाहे यहाँ पर 3 कॉलम है, सारे को डिवाइड देना होगा, और सारे को डिवाइड देने के बाद जो नंबर आएगा उसको होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ सम मल्टीप्लिकेशन और समथिंग। ठीक है, तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो गया यहाँ पर, अगर देखिए सबसे छोटा कौन सा 5.74 है, 4.92 है, 1.64, तो सबसे छोटा ये हो गया 1.64, तो सबको डिवाइड करेंगे तो 5.74 बाई 1.64 ऐसे आ गया 3.5, फिर 4.92 बाई 1.64 यह आ गया 3, और 1.64 और फिर 1.64 दैट इज 1, ये चीज़ आ गया हमारा। अब देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर मेरे को 3.5 मिला है, यहाँ पर 3 मिला और यहाँ पर 1 मिला है, तो लिख भी दिए। कार्बन मेरा हो गया 3.5 इंटू 2, ठीक है ना, 3.5 इंटू, सॉरी यहाँ पर कार्बन अभी ऐसे नहीं देखते हैं। अब देखिए 3.5 तो नहीं लिख सकते, नहीं ना लिख सकते, जैसे मान लीजिए H2O लिखना है तो हम ऐसा थोड़ी लिख सकते H2.5O, ऐसा तो नहीं लिख सकते, तो उसको क्या करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे, नंबर में, होल नंबर में लाएंगे। तो होल नंबर में लाने का तरीका क्या है भाई, तो सिंपलेस्ट कोई नंबर से, नज़दीक के नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जब एक में करेंगे तो सारे नंबर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे अगर 3.5 को हम लोग को सिंपलेस्ट होल नंबर में लेकर आना है तो क्या कर सकते हैं, गुना 3.5 इंटू 2 करेंगे तो ये 7 बन जाएगा। अब अगर इसमें 2 हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें भी हम लोग को 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये टोटल बन के आएगा मेरा कितना 7, ये बन के आएगा 6, और ये बनकर आएगा 2। वही चीज़ यहाँ पर लिखाया गया है 3.5 इंटू 2 दैट इज 7, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 एंड 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। तो मेरा CHO का अगर रेशियो देखा जाए तो क्या हो गया 7, 6, 2, और ये एक सिंपलेस्ट फॉर्मेट में है, तो हम डायरेक्ट इंपेरिकल फार्मूला इसका लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, कार्बन का 7 हो गया यानी कि C7H6O2, यानी कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका इंपेरिकल फार्मूला हम क्या फाइंड करके लेकर आए, C7H6O2। तो ऐसे थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपको चार्ट बनाकर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये एम्पेरिकल फार्मूला और परसेंटेज कॉम्पोजिशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इससे भी क्वेश्चंस रहता है, 1-2 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि हाँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस भी करा दीजिए तो हम ज़रूर बना देंगे, बट आप लोग को कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो और समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, अभी तुरंत कर दीजिए, अभी तुरंत अभी तुरंत कर दीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, और वीडियो शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स लोगों को जो भी है, ताकि उनको भी एक अच्छा कंटेंट मिल पाए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक्स के साथ, कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ, कुछ और सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।